आज हम बात करेंगे हाउ टू सबमिट प्रपोजल्स ऑन अपवर्क। ये सबसे बड़ा मसला है जो नए फ्रीलांसर्स को पेश आता है और जिसके सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज़ ये बताएं कि अपवर्क पे एक अच्छा प्रपोज़ल किस तरह सेंड करते हैं। काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स को ये मसला आता है कि वो प्रपोजल्स तो सेंड करते हैं मगर उनका प्रपोज़ल या तो क्लाइंट रीड नहीं करता या अगर रीड करता भी है तो उनको रिप्लाई नहीं करता। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो एक टेम्पलेट दूंगा कि एक अच्छा प्रपोज़ल सबमिट कैसे करते हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो कि क्लाइंट आपका प्रपोज़ल या तो रीड नहीं करता या रीड करता है तो आपको रिप्लाई नहीं करता। ये एक टेम्पलेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रपोज़ल सेंड करने का अच्छा तरीका क्या है। सबसे जो पहली लाइन है उसमें आपने अपने बारे में बताना है। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आप अपना फील्ड बता सकते हैं, और एक सिंपल आपने अपने बारे में 1 से 2 लाइंस आपने लिखनी है कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। दूसरी जो लाइन है या दूसरी जो लाइन है उसमें आपने जो क्लाइंट का इशू है, जो क्लाइंट मांग रहा है, आपने उसके बारे में बात करनी है, और उस प्रॉब्लम का आपके पास क्या सॉल्यूशन है। जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है। आपने सॉल्यूशन लाजमी लिखना है कि आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे जो चीज़ वो मांग रहा है। जो थर्ड लाइन है उसमें आपने अपने वर्क सैंपल डालने हैं। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत लंबे लंबे प्रपोजल्स लिख देते हैं। एक तो चैट जीपीटी से प्रपोजल मत डालें। चैट जीपीटी वाले प्रपोजल्स जो हैं वो क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है, आराम से पता लग जाता है कि एआई ने लिखे हैं। तो डोंट यूज़ चैट जीपीटी फॉर योर प्रपोजल्स। खुद लिखें, शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो थर्ड लाइन में आपने अपने वर्क सैंपल्स डालने हैं। जितनी जल्दी आप अपने वर्क सैंपल्स क्लाइंट को शो करेंगे उतने जल्दी आपके चांसेस हैं कि क्लाइंट आपका प्रपोजल चेक करेगा और आपको रिप्लाई करेगा। क्लाइंट जो है वो प्रीवियस वर्क सैंपल्स जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं उसको सबसे पहले रिप्लाई करता है। तो आपके वर्क सैंपल्स जल्द से जल्द आने चाहिए, इसलिए जो है वो शुरू की लाइंस आपने छोटी लिखनी है, वर्क सैंपल आपने डालने हैं, और अगर कोई ज़्यादा आपका कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वर्क सैंपल्स के बाद आप उनको डालें। तो ये एक बेसिक टेम्पलेट है, इसको आप फॉलो करें। इसमें आप अमेंडमेंट करें अपने नीश की हिसाब से, जिस तरह की आपकी नीश है उस हिसाब से आप उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना एक सैम्पल प्रपोज़ल जो मैं भेजता हूँ क्लाइंट को वो दिखाता हूँ। अब इस सैम्पल प्रपोज़ल जो है ना, ये एक कैश काउ वीडियो का प्रोजेक्ट है, उसका ये सैम्पल प्रपोज़ल है, जस्ट टू शो यू अ सैम्पल ऑफ अ प्रपोज़ल। सो आप ये देख सकते हैं कि पहली लाइन में मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। दूसरी लाइन में मैंने सीधा सीधा क्लाइंट को बताया कि आपकी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो मैं बना सकता हूँ और इस तरह के बहुत सारे चैनल्स में मैं काम कर चुका हूँ। तीसरी लाइन में मैंने डायरेक्ट अपने वर्क सैंपल्स उसको दे दिए और उसके बाद मैंने उसको डिस्कशन के लिए इनवाइट किया। ये एक सिंपल प्रपोज़ल है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम 90% ऑफ़ द टाइम मैं इसी तरह का प्रपोज़ल सेंड करता हूँ क्लाइंट को, और मेरे जो हैं वो प्रपोज़ल्स ज़्यादातर एक्सेप्ट होते हैं। 50% से ज़्यादा मेरे प्रपोज़ल जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि उस पे फिर बजट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बजट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर क्लाइंट $10 की चीज़ मांग रहा है और आप उसको $20 की बिड करेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपकी बिड वो पड़ेगा भी नहीं। तो जो क्लाइंट का बजट होता है या तो उतने बजट पे बिड किया करें, या फिर जो क्लाइंट का बजट होता है उससे कोशिश करें कि उससे, अगर कंपटीशन से आपने आगे निकलना है तो उससे थोड़ा सा कम बिड आपने करनी है। अगर $10 का क्लाइंट का बजट तो आप 8 पे बिड करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और आप टॉप रेटेड हैं तो फिर आप $10 वाले बजट पे $10 वाले प्रोजेक्ट पे $10 की बिड करें। बट ये है एक सैम्पल है। अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको, वापस चलते हैं हम टेम्पलेट की तरफ। टेम्पलेट में मैंने 2 जगह मेंशन किया है ब्रैकेट्स में कि जब आप क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आप कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट हमेशा अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ नहीं बताता। एक
समरी सी बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन उससे पूछ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर क्लाइंट ने कैश काउ वीडियो वीडियो का उसने प्रोजेक्ट डाला है, तो मैं उससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आपकी नीश क्या है? आपका चैनल किस टॉपिक पे है? आपका चैनल किस नीश में है? आप मुझे प्लीज़ नीश बताएँ ताकि मैं आपको बेटर गाइड कर सकूँ कि मैं आपकी वीडियोज़ कैसे बनाऊँगा या मैं आपको बेटर सैंपल्स दे सकूँ। क्वेश्चन का फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन की वजह से क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है, और जब क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है तो ऑटोमेटिकली आप इंटरव्यू स्टेज पे चले जाते हो। अब वो 20 में से 5 बंदों को रिप्लाई करेगा और उन्हीं 5 में से वो किसी एक को हायर करेगा, तो वो खाली क्लाइंट का रिप्लाई करना जो है ना, वो 50% चांस आपका ऑलरेडी बन गया है उस जॉब को लेने का। तो क्वेश्चन पूछना ये कोई भी नहीं बताता, जितने एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स हैं उनको ये बात पता है, और न्यू फ्रीलांसर्स को वो बात ही नहीं बताते कि क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू स्टेज में लेकर जा सकता है, सिर्फ एक अच्छा रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की वजह से। और क्लाइंट भी खुश होता है कि यार देखो इसने इंटरेस्ट शो किया है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास क्लाइंट से जो क्लाइंट मांग रहा है उसका वर्क सैंपल नहीं है, उस जैसा कोई वर्क सैंपल आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो फिर आप क्लाइंट को ऑफ़र करो कि मैं आपको फ्री में एक वर्क सैंपल, एक डेमो बना के दिखाता हूँ। ऑब्वियसली अगर क्लाइंट का 5 मिनट की वीडियो है तो आप 5 मिनट का वर्क सैंपल नहीं आप बना के दोगे, आप 20 सेकंड 30 सेकंड का वर्क सैंपल बना के दोगे। सैंपल जो होता है ना, डेमो, वो छोटा सा होता है, ठीक है ना। वो आप एक छोटा सैंपल डेमो उसको बना के दे सकते हो ताकि क्लाइंट मेक श्योर हो जाए कि आपको वो काम आता है जिसके लिए वो आपको हायर करना चाहता है। तो अगर आपके पास उस तरह का वर्क सैंपल है, फिर डेमो ऑफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास वर्क सैंपल नहीं है, तो आप उसको डेमो ऑफ़र करो कि मैं आपको फ्री में एक डेमो बना के देता हूँ, अगर आपको मेरा डेमो पसंद आया तो आप मुझे हायर करो। उससे भी आपके जो हायरिंग के चांस है वो 50% बढ़ जाते हैं। क्लाइंट खुश होता है कि चलो मेरा कुछ नहीं जा रहा, ये मुझे फ्री में डेमो बना के देगा, अगर मुझे डेमो पसंद आया तो मैं इसको हायर करूँगा, अदरवाइज़ हायर नहीं करूँगा। तो डेमो ऑफ़र आप कर सकते हो अगर आपके पास बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो क्लाइंट माँग रहा है उस जैसा वर्क सैंपल नहीं है तो। तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, जब आप प्रपोज़ल सबमिट कर रहे हो, बजट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि बजट आपने क्लाइंट का पास-पास रखना है, उससे नीचे रखें तो अच्छा है, नहीं तो उतना ही रखें जितना क्लाइंट का बजट है। और अगर क्लाइंट ने बजट नहीं डाला हुआ, कई ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें ओपन बजट होता है, उसमें बजट नहीं डाला है, तो फिर आपने अपनी समझ के मुताबिक बजट डालना है। और आपने ये देखना है कि अगर ये जॉब $50 की है, फ़र्ज़ करें, तो आपने $40 डालने हैं, ठीक है ना? ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों प्रोजेक्ट को पकड़ने के। एक मैं और बात बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, $50 के जॉब पे $5 का बजट डालते हैं कि मैं 5 में कर दूँगा, उसको भी क्लाइंट हायर नहीं करता, ठीक है ना? ये लोगों की खामख़याली है या लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम कम से कम बजट डालेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी। जिस क्लाइंट ने $50 खर्च करने हैं एक जॉब पे, वो कोशिश करता है कि वो 50 ही खर्च करे मगर अच्छा फ्रीलांसर हायर कर ले, ठीक है ना? वो कभी भी $50 की जॉब के लिए $5 खर्च नहीं करेगा। वो अच्छा क्लाइंट, अच्छा फ्रीलांसर हायर करके उसको हायर कर लेगा। हाँ, $50 की जॉब के लिए वो $40 तो दे सकता है, शायद 30 भी दे दे खुश होके, मगर 50 के लिए वो $5 नहीं पे करेगा। तो ये भी आपको एक बहुत बड़ी मैं टिप दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जॉब अप्लाई करनी है उस टाइम पे जिस टाइम पे अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, वो टाइम है अमेरिकन टाइम। अमेरिकन क्लाइंट सबसे हाई पेइंग क्लाइंट होते हैं, सबसे लॉन्ग लास्टिंग क्लाइंट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा अमीर क्लाइंट्स होते हैं। सिंपल वे में बताने की बात ये है। और अमेरिकन क्लाइंट्स को आपने फोकस करना है, अमेरिकन क्लाइंट्स को आपने टारगेट करना है। तो अमेरिकन टाइम पे आप बिडिंग करें। जो अमेरिकन टाइम है, जो अमेरिका का आफ्टरनून का, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून का जो अमेरिका का टाइम होता है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है बिडिंग करने का, ठीक है ना। अलग अलग मुल्कों में ये अलग अलग टाइम बनता है। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरे लिए वो रात का टाइम बनता है। मगर आपने जो बिडिंग करनी है वो अमेरिकन टाइम पे करनी है, ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप अगर दिन में करना चाहते हैं या आप किसी और टाइम पे यूरोप के टाइम में करना चाहते हैं, तो मैं उसमें आपको 50-50 चांस है कोई अच्छा क्लाइंट मिलने का। तो ये मेरी टिप्स हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
थैंक यू।